लेकिन आगे चलता हूं। अजमत सादात, अजमत अहले बैत, सहाबा किराम ने प्रैक्टिकल कर कर के दिखाई है। सिद्दीक अकबर ने अगर कंधे पर इमाम हसन को न उठाया होता, मेरी अपनी फिक्र है, आज के हालात को देखकर लोग कह देते हुजूर के नवासे थे इसलिए हुजूर ने उठा लिया, बात खत्म हो गई। ये हुजूर का खासा है, जिसका नवासा तो उठा लिया, फितरी बात है। मगर अब्र रहमत झूम झूम कर सदाकत के ताजदार की कब्र पर बरसे कि उन्होंने विसाले मुस्तफ़ा के बाद, नमाज पढ़ाने के फौरन बाद, मस्जिद से बाहर निकलते ही हसन मुजतबा अला जद्दिही व अलैहि सलाम को अपने कंधे पर बिठाया। लोगों ने कहा था अबू बकर क्या कर रहे हो? चूंकि अबू बकर को सिर्फ रिप्लाई नहीं करना था, कयामत तक के लिए संविधान लागू करना था। इसीलिए सदाकत के ताजदार ने कहा कुछ नया नहीं कर रहा, अपने महबूब की सुन्नत अदा कर रहा हूं। पता चला उसी दिन अबू बकर सिद्दीक ने समझा दिया, सुन खलीफा मुस्तफा की ये फिक्र है, सैयद को कंधे पर उठाना ये हुजूर की खुसूसियत नहीं, ये हुजूर की सुन्नत है। इसी सुन्नत का पता जब बरेली के इमाम अहमद रजा को चला तो उन्होंने भी पालकी समेत कंधे पर उठाकर बताया, हम भी उसी ट्रैक पर हैं जिस पर अबू बकर सिद्दीक चला। उसी पर है जिस पर सिद्दीक अकबर चला करते थे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बताना मकसूद यह है, ये सहाबा का एहसान है कि कुरान महफूज है, ये सहाबा का एहसान है अहले बैत की ताजीम महफूज है, ये सहाबा का एहसान है। उमर खत्ताब के चेहरे पर उस वक्त खुशी नहीं आई जब तक के यमन से स्पेशल चादर मंगाकर हुसैन को तोहफा नहीं दे दिया। पढ़िए तो आप दीन को, पढ़िए दीन को, आपको पता चलेगा ये हुजूर के वफादार हैं जिन्होंने खानदान रिसालत की तकरीम करके पहले ही दौर में, शुरू के दौर में कानून बना डाले। आज के दौर में अगर कोई पूछे कदमबोसी क्यों की जाती है, इज्जत क्यों की जाती है, सैयद के लिए खड़ा क्यों हुआ जाता है, तो दलील लाई जाएगी ना, तो वही रिवायतें लाई जाएंगी जो हुजूर के सहाबा ने अपनी जबान से कही है या करके दिखाया। जमीन पे आइए, जमीन पे। ये अलग बात है कि घर वाले होते, वो अपनी शान है कि खून खून होता है। आज समझ में आई? बहुत दूर न चली जाए बात, समेट के खत्म करता हूं तेजी के साथ। सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर ये करम फरमाया कि खानदान ज़हरा में पैदा होने का शरफ हासिल हुआ है, तो इमाम जाफ़र को देखें आप। लोग रो रो के कहते थे हुजूर आप के नाम से तो हम उम्मीद लगाए बैठे कि बरोज़े क़यामत आपके दादा इमाम हसन इमाम हुसैन कौसर बांटेंगे, हम आपके साथ पीने चले जाएं, और आप कह रहे हैं कि मुझसे पहले अगर तुम जन्नत में जाओ तो मुझे ले जाना, आप सैयद हैं हुजूर। इमाम जाफर ने फरमाया इसी बात का तो डर है कि हम सैयद हैं, इसी बात की तो फिक्र हो रही है कि हम सैयद हैं। क़यामत के दिन नाना ने पूछ लिया, जिन्होंने नाफरमानी की वो तो फकत गुलाम थे, तुम तो हमारी औलाद थे, तुमने हमारे फरमान को पीठ के पीछे क्यों डाल दिया, तो हम जवाब क्या देंगे? बात सब समझ शरीफ में आई। इसीलिए दो चंद किताबों में आया है कि हज़रत गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी खुद सैयद थे, लेकिन जाहिर नहीं करते। इसीलिए बाद में किताबें मुख्तलिफ ही हो गईं
कि उनके आगे कई किताबों में सैयद नहीं लिखा गया, लेकिन पास किताबों में यह भी आया, उन्होंने उसको छुपाया खौफे खुदा की वजह से। हमारा तो दौर ही पलट गया। हम सैयद हैं तो हमारी जिम्मेदारी सुन्नत की हिफाजत करने की अवाम से ज्यादा है। हम सैयद हैं तो हमारी जिम्मेदारी और लोगों से ज्यादा है कि हम अपने अकीदे को डिस्ट्रॉय होने से बचाएं। हम सैयद हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम हुजूर की शरीयत का मजाक बनाने से लोगों को रोकें, खुद भी बचें, लोगों को भी रोकें। मगर अल अमान वल हफीज, माफ कीजिएगा, बस अल्लाह की पनाह। कभी कभी जुमले सख्त निकल जाते हैं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक। नाबलय मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, शान सादात देखनी है तो देखें हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को, देखें हज़रत सैयद सिराजुद्दीन बुखारी शाह आलम को, देखें हज़रत सरकार कुतुब आलम को। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बहुत सारी मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद सरज़मीन हिंद में मौजूद हैं, वो सब के सब मिशाले राह हैं उनकी ज़िंदगियाँ। जो भी जिनके भी गुंबद चमक रहे हैं वो सब हमारे और आपके मुक्तदा हैं, जिन लोगों ने हुजूर से वफ़ा करके ज़िंदगी गुजारी। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत का माना ये नहीं कि 4-6 शेर पढ़ लिए, 2-4 कलाम सुना लिए, नारे हैदरी लगा लिया, फिरी। हुसैनियत लाइए हुसैनियत। पीर नसीर ने कहा था हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। तो टक्कर लेने से मुराद क्या है? भाटे फेंके? टक्कर लेने से, यजीदियों से टक्कर लेने से मुराद क्या है? माइक का स्टैंड फेंक के मार दे? टक्कर लेने का मतलब जो मैंने समझा वो ये है, यजीदियत की फिक्र को डिमोट कीजिए, हुसैनियत की फिक्र को प्रमोट कीजिए। जो बेनमाजी हैं उन्हें शौक़े बंदगी की तरफ लाइए, जिनके दिलों में बुग़्ज़ है उनके दिलों को रोशनी की तरफ लाइए, जिनके दिलों में हुजूर की सुन्नत से प्यार नहीं है उन्हें सुन्नतों का आमिल बनाइए। ये हुसैनियत की खिदमत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बातें बहुत कुछ की जा सकती हैं, लेकिन तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा? ऐ चश्म, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। मेरे और आपके रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिदमत करो, इन्हें खुश रखो, बरोज़े क़यामत तुम्हें बदला मैं दूंगा। हुजूर फरमाते हैं कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़ती यौमुल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी। दूसरे भी अल्फाज मौजूद हैं, तमाम सबब नसब क़यामत के दिन मुनक़ता हो जाएंगे। हुजूर फरमाते मगर मेरा ख़ानदानी रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा खूनी रिश्ता बाकी रहेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं क्या बताऊं आपको अहले बैत की खिदमत के हवाले से, क्या छोड़ूं? बहुत लंबा चैप्टर है। अभी ठंडक ज़्यादा है, आप भी ठंडे हैं, फ़ज़ाइल ऐसे नहीं पढ़े जाते, इसलिए जनाबे वाला, हाँ, मैं कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम के तहत एक किस्सा बयान करके आगे बढ़ के बात को ख़त्म करता हूँ। थानवी साहब ने लिखा है, उधर से ले आओ, इधर वाले तो रोज़ ही सुनाते हैं अपने, उधर से। क्या शख्सियत मजरू है? मजरू क्या मकरू है? लेकिन हवाला सुनिए, रिवायत सुनिए। क्या वो लिखा साहब, एक अल्लाह वाले थे, उनको रोजाना हुजूर की जियारत होती थी। सुभान अल्लाह, रोज करते थे, रोज ही हुजूर की जियारत करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन एक सैयद को थप्पड़ मार दिया उन्होंने, उसका दिल दुखा, उसके बाद से हुजूर नहीं दिखे। बात समझ आई? आ जाए जितनी जल्दी अच्छा है। इसीलिए अहले सुन्नत के इमाम का एहतियात फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मफहूम
खुद को सैयद कहे और आपके पास उसके सैयद ना होने का शरई सबूत ना हो, तो आप उसको सैयद मानिए, क्योंकि आप खून रसूल का एहतराम कर रहे हैं और उस एहतराम का सवाब बहरहाल अल्लाह पाक अता फरमाएगा।